भजन संहिता अध्याय 1 वचन 1 से 6। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती पानी की धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाते हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में खड़े न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। 150 भजन संहिताओं में से मैं पहले वचन से पढ़ता हूं, जो एकदम सच है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। एक आदमी धन्य होता है, पर धन्य एक महान शब्द है, एक साधारण आदमी द्वारा नहीं, लेकिन वो खुद परमेश्वर के द्वारा धन्य है। धन्य शब्द का इस्तेमाल मसीह द्वारा किया गया था। धन्य धन्य धन्य। मसीह उन शब्दों का उपयोग करते हैं। मत्ती 5वां अध्याय मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया और यह लिखा गया है। मत्ती 5 वचन 1 से 3। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यह उदाहरण है। मैंने 3रा वचन पढ़ा जहां उन्होंने धन्य शब्द पर जोर दिया है। जो आत्मा में गरीब, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनके लिए जो आत्मा में गरीब है। सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वर्ग का राज्य पृथ्वी का नहीं। वह अकेला एक वचन है जो बहुत सी बातों की पुष्टि करता है और धन्य शब्द ले आता है। यह स्वर्ग के लिए इस तरह के आशीर्वाद के साथ चला जाता है, लेकिन पृथ्वी पर वह आत्मा में गरीब है। इसका यह अर्थ है कि उसके पास पवित्र आत्मा की पूर्णता नहीं है, जिसका परमेश्वर ने उससे वादा किया था। वह गरीब है, वह एक गरीब आदमी है, वह आत्मा में गरीब है। वह परमेश्वर की तरह कई चीजें नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर आत्मा से भरे हुए हैं। सारी आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की महिमा, आत्मा की संपूर्णता। मत्ती 5:3। क्योंकि उनके लिए स्वर्ग का राज्य है, तो वह आशीर्वाद उसे महान पवित्र आत्मा और आगे की ओर ले जाता है। यह उस इंसान को स्वर्ग के राज्य में ले जाता है। परमेश्वर का महान राज्य जो सारे ब्रह्मांड को ढक लेता है। आगे और आगे उसे मसीह से आशीर्वाद मिलता है। इसलिए यह 11 वचन तक पहुंच जाता है, जो आध्यात्मिक है, जो विश्वासी के पास जाते हैं। और यह पुराने नियम के विपरीत है, लेकिन वह इसे एक नए सिद्धांत के रूप में देता है। मसीहा के सिद्धांत। हाँ, शोक मनाओ, क्योंकि उन्हें सांत्वना मिलेगी। हाँ, आप जीवन की प्राकृतिक चीजों के लिए शोक मनाते हैं, लेकिन अगर आप जीवन में आध्यात्मिक चीजों के लिए शोक करते हैं तो आपको आध्यात्मिक रूप से सांत्वना मिलेगी। और फिर यदि आप 5वें वचन को देखें, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यह एक आशीर्वाद है। धन्य है वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, आध्यात्मिक। मत्ती 5:6। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मनुष्य धन्य है परमेश्वर की महान आत्मा पाने के लिए। परमेश्वर की आत्मा, उसे इसके लिए भूखा होना होगा।
जैसे आप भोजन के लिए भूखे और पानी के लिए प्यासे होते हैं, उसे धार्मिकता की प्यास होनी चाहिए, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ये अनुमान नहीं है, परंतु यदि तुम्हारी आत्मा धार्मिकता की भूखी और प्यासी है तो वे तृप्त किए जाएंगे। ये धन्य शब्द है। भजन 1 में आपके पहले वचन की तरह वहां धन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं इसकी तुलना उससे कर रहा हूं। ये सब आध्यात्मिक आशीर्वाद है। इसके लिए धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा रहना अच्छी बात है, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और थोड़ा और हम आगे चलते हैं। मत्ती 5:7। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। एक आध्यात्मिक आशीर्वाद। आप एक दयालु व्यक्ति हैं, पुरुष या महिला। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें वह दया मिलेगी। अगर तुम कठोर हृदय वाले व्यक्ति हो और दया नहीं दिखाते हैं तो यह एक अलग मामला होगा। मत्ती 5:8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यह बहुत बड़ा आशीर्वाद है, एक महान आशीर्वाद। वह आशीर्वाद आध्यात्मिक हो जाता है जो स्वर्ग के समान ऊंचा है। वो परमेश्वर के दर्शन करने जा रहा है। परमेश्वर को देखना सबसे बड़े आशीर्वादों में से एक है। मत्ती 5:9। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। एक और आशीर्वाद जो आध्यात्मिक है, जो परमेश्वर के पूरे ब्रह्मांड को ढक लेता है। उनके पास परमेश्वर की शांति है, इसलिए वे शांति दूत है, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक रूप से ईश्वर की संतान कहा जाएगा, परमेश्वर के बच्चे। मत्ती 5:10। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जब एक आदमी, एक महिला सुसमाचार के लिए सताए जाते हैं, हाँ, धार्मिकता के खातिर, हाँ, उनके लिए स्वर्ग का राज्य है। आप सुनिश्चित है कि आप परमेश्वर के महान राज्य में रहेंगे। तो इन सभी को महान आशीर्वाद कहा जाता है। मत्ती 5:11। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। हाँ, मेरे नाम के लिए तुम्हारी निंदा करेंगे और सताएंगे और झूठ बोलकर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। भजन संहिता अध्याय 1:2। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हमने धन्य शब्द सुना, हम इसका अर्थ देखते हैं। यह इतना महान है कि हमारे पास इसके बारे में बात करने का समय नहीं है। यीशु ने कहा, धन्य है, धन्य है, धन्य है। और पहले भजन में परमेश्वर को धन्य कहते हुए सुना। इसका अर्थ है, धन्य होना एक बड़ी बात है। धन्य है वह मनुष्य जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता। हाँ, वह अधर्मियों के साथ चलता है। पृथ्वी पर बहुत से अधर्मी हैं। अधर्मी वरदान तब है जब उसकी गिनती अधर्मियों में न हो। और दूसरी बात, पापियों के मार्ग पर चलता है और तुच्छ जन के साथ आसन पर विराजमान है। ये सब लोग अधर्मी भरते हैं। अधर्मी का अर्थ है वे ईश्वर के नहीं हैं। इसका अर्थ है कि वे पापी हैं। और तीसरी योग्यता यह है कि वे तिरस्कार पूर्ण लोग हैं। वे तिरस्कृत है। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी चीज का तिरस्कार करते हैं, नहीं। इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति दुष्ट है, वह अपमानजनक है, वह अच्छा नहीं है। उसकी परमेश्वर द्वारा निंदा की गई है और धर्मी द्वारा निंदा की गई है। वे अपमानजनक है। आप उनके आसन पर न बैठे, वही चीजें करना, वही व्यवहार करना नहीं, क्योंकि बाइबल उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रही थी कि वे आप पर मुकदमा चलाते हैं, आपके खिलाफ हर तरह की बातें कहते हैं, बुराई करते हैं, आप पर मुकदमा चलाते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपके खिलाफ बुरी बातें करते हैं। हमने पवित्र शास्त्र में अभी 10वें वचन से पढ़ा है और उसके लिए
आशीर्वाद। स्वर्ग में आपका इनाम महान है, क्योंकि आप सभी अभियोग, उनकी सभी बुरी बातें सहन करते हैं। वो आपका नाम खराब करते हैं, लेकिन आप धार्मिकता पर कायम रहते हैं। धर्मी का मतलब है आप सही कर रहे हैं। धार्मिकता का मतलब है आप सही कर रहे हैं। ये मत सोचो कि पापी तुम्हारे बीच में है। तुम वह नहीं करते जो अधर्मी मनुष्य करते हैं। आप उन रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। आप उनके मित्र नहीं हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें से कितने लोग आपके आसपास है। आप तिरस्कृत लोगों के आसन पर नहीं बैठते हैं। आप उनके जैसे नहीं हैं। आप एक अलग तरह के पुरुष और महिला हैं। हालांकि आपके आसपास लाखों करोड़ों अधर्मी हैं, आप उनके साथ कोई हिस्सा नहीं लेते हैं। लाखों पापी, मुझे अरबों कहना चाहिए, अरबों। और सोचो कि आदम के दिनों से कितने पापी हैं जो मर गए, मर गए, मर गए, मर गए। आप अपनी पीढ़ी के साथ कोई हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हाँ, और आप तिरस्कृत लोगों के आसन पर नहीं बैठे हैं। व्यभिचारी, कुमारी गमन, समलैंगिकता, ओहा, LGBTQ, इस पीढ़ी के लिए एक नाम। आप उनके साथ भाग नहीं लेते। नहीं, यह आपके जीवन को जीना कठिन बना देता है। जीना बहुत कठिन बना देता है, लेकिन आप धन्य हैं। आप धन्य हो, क्योंकि आप दुष्टों के संग नहीं चलते और पापियों के संग, तुच्छ लोगों के आसन पर नहीं बैठते। वह आपका पहला वचन है। आपको पहले वचन पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। यह सभी 150 भजनों का प्रतिनिधित्व करता है। पहला भजन और अन्य सभी भजनों का प्रतिनिधित्व करता है और धर्मी और अधर्मी के बारे में बात कर रहा है। अच्छे और बुरे और शेष भजनों के लिए स्थान निर्धारित करता है, क्योंकि यह धर्मी और अधर्मी के बारे में बात कर रहा है। उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो नरक में जा रहे हैं और जो लोग नरक में नहीं जा रहे हैं। अरे हाँ, और फिर मसीह में परमेश्वर के सामने खड़े हो जाओ। जगत में जो मरे हुए हैं वे मसीह में नहीं, परंतु परमेश्वर के सामने खड़े हैं। मुर्दे परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं। यह भी समझो कि मुर्दे परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं। वे अपने सब कामों का लेखा देंगे। भजन संहिता अध्याय 1 वचन 3। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती पानी की धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। यह महान वादों के साथ एक बार फिर आध्यात्मिक है। यह धन्य आदमी, धन्य का अर्थ याद रखें, यह धन्य मनुष्य जल की नदियों के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान होगा। हाँ, वह प्रभु की व्यवस्था से प्रसन्न रहेगा। वह रात दिन यहोवा का ध्यान किया करता रहेगा। तो यह आध्यात्मिक है। कितनी आध्यात्मिक बात है कि वह ध्यान करता है वचन पर, प्रभु पर, वह परमेश्वर पर ध्यान करता है। प्रभु का ध्यान करते हुए अपना जीवन अर्पित करे। बाइबल में परमेश्वर ने जो कहा उस पर मनन करना। वह बिस्तर पर जाता है, वह उस वचन के बारे में सोचता है। वह सुबह उठता है, वह वचन के बारे में सोचता है। वह दुष्टों से व्यवहार करता है, वह वचन के बारे में सोचता है और वह वचन को वैसे के वैसे दोहराता है। वह परमेश्वर के नियम पर ध्यान करता है। वह सुबह से रात तक समय बर्बाद नहीं करता। वह यही सोचता रहता है कि परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या किया। वह प्रसन्न होता है। उसकी प्रसन्नता प्रभु से प्रेम करने, वचन से प्रेम करने में होती है और तभी वह एक धर्मी व्यक्ति बनेगा। वह जल की नदियों के किनारे लगाया गया है। वह उस पेड़ की तरह है जो जड़ों को सीधे पानी में उतारता है। हाँ, वह किनारे पर है, नदी के किनारे की पेड़ की तरह बढ़ रहा है। हाँ, इसे पानी की प्यास नहीं है। नहीं, ये पानी से नहीं मरता, लेकिन वह उस पेड़ की तरह है। वह सूरज के गर्मी में सुरक्षित रहता है। बरसात के मौसम में वह पेड़ की तरह बढ़ता है और उसका पत्ता नहीं मुरझाता। उसका पत्ता नहीं मुरझाएगा, उसका पत्ता नहीं मुरझाएगा। वह अपना फल अपने मौसम में, परमेश्वर के उचित समय पर और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने मौसम में अपना फल लाएगा। उसकी पत्तियां मुरझाने वाली नहीं हैं। उसकी खुशी से पेड़ों की पत्तियां तालियां बजाएंगी। भजन यही कहता है,
खुशी, आनंद, शांति, संतुष्टि व प्रभु के नियम पर ध्यान करने में संतुष्ट है। इससे उसे एक पेड़ की तरह बनने में मदद मिलेंगी और उसके पत्ते न मुरझाएंगे। उनका आनंद, उनकी खुशी, उनकी शांति कम नहीं होने वाली है। वो फल लाएगा जब परमेश्वर इसकी अनुमति देगा, जब परमेश्वर चाहेगा कि वह इसे आगे लाए। वह आत्मा के उपहार सामने लाता है। हाँ, बहुत खुशी, परमेश्वर की महान चीज। आत्मा के 9 उपहार, 5 तरह की सेवकाई इसे सामने लाती हैं और उसकी खुशी कभी खत्म नहीं होती। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो धार्मिक जीवन जिएगा, लेकिन अधर्मी ऐसे नहीं है, परंतु भूसी के समान है जो हवा से उड़ जाती है। नहीं, अधर्मी आदमी ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हवा चलती है, थोड़ी सी आत्मा बढ़ती है और इस दुष्ट आदमी को उड़ा देती है। इसे उड़ा दो। इसे अनंत काल का जीवन नहीं मिल सकता, इसे स्थिर नहीं किया जा सकता, इससे प्रभु की सेवा नहीं की जा सकती, परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। 2 मन होने के कारण वह खड़ा नहीं हो सकता और धर्मी मनुष्य के समान कार्य नहीं कर सकता। वह भूसे के समान है जिसे वायु उड़ा देती है। धर्मी व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसमें उसे सफलता मिलती है, वो समृद्ध होता है। हाँ, वह जो कुछ भी करेगा सफल होगा। परमेश्वर के आशीर्वाद से आध्यात्मिक और स्वाभाविक रूप से समृद्ध हो। अरे हाँ, हम उसे धन्यवाद देते हैं। प्रतिदिन ईश्वर को धन्यवाद देने से वह जो कुछ भी करेगा उसमें सफलता मिलेगी। भजन संहिता अध्याय 1 वचन 4। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। हम 4 वचन पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो धर्मी से भिन्न है। तो यह अधर्मी है और ऐसा नहीं है, पूरी तरह से अलग है, लेकिन अधर्मी। यह परमेश्वर बोल रहा था। इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर ईश्वरीय मनुष्य के बारे में बात कर रहा था। वह मनुष्य जो परमेश्वर के करीब है और जो सही है वह कर रहा है, लेकिन अधर्मी सिर्फ उसके विपरीत है। वह विपरीत होने के कारण वह सब कुछ जो गलत है करता है। वह सब कुछ जो विपरीत है, सब कुछ परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध है, वह घृणास्पद है। बिना प्रेम का वो अधर्मी है। वह उस व्यक्ति के समान नहीं है जो ईश्वरीय है। तो बाइबल आपको उस तरह के आदमी का विवरण देने जा रही है। इसलिए हम पहले वचन पर वापस जाते हैं। बाइबल पहले से ही घोषणा करती है कि अधर्मियों के रास्ते पर न चलना और न ही पापियों के रास्ते में खड़ा होना एक आशीर्वाद है, और न ही तिरस्कार करने वालों के आसन पर बैठो। यह सिर्फ आपको यह याद दिलाने के लिए है कि यहाँ अधर्मी और ईश्वरीय की तुलना की गई है, जो कि पवित्र शास्त्र के 150 भजनों के माध्यम से किया गया है। और यह इस बात का लेखा जोखा दे रहा है कि ईश्वरीय व्यक्ति क्या करेंगे और अधर्मी क्या करेंगे। दोनों विपरीत है, दोनों भिन्न है। एक परमेश्वर का नहीं है और एक परमेश्वर का है। हाँ, तो यह आपको बताता है कि इस अध्याय के पहले वचन में उस व्यक्ति का अधर्मी वर्णन किया गया है। हाँ, आपको दिखाता है कि वह किस प्रकार का आदमी है। हाँ, वह एक ऐसा आदमी है जो अच्छा नहीं है। उसका अपना जीवन बदलने का मन नहीं है। वो परमेश्वर के लिए नहीं जीता है। और तुम पर धिक्कार है यदि तुम अरबों लोगों के उस आदमी का अनुसरण कर रहे हो। यहाँ एक आदमी नहीं, अरबों आदमी ऐसे हैं। और बाइबल अब उस धर्मी की ओर से मुड़ रही है जो जल की नदियों के किनारे लगाया गया है। हाँ, एक मनुष्य जो वचन में है और एक मनुष्य जो परमेश्वर में स्थिर है। एक मनुष्य जो परमेश्वर के लिए जी रहा है धर्मी है। और बाइबल अधर्मियों के बारे में कहती है कि अधर्मी धर्मियों की तरह नहीं है, बल्कि उस भूसी की तरह है जिसे हवा उड़ाकर ले जाती है और भूसी बन जाती है। भूसी बहुत पहले बोए गए लोगों से संबंधित है, वो लोग जो इन बातों से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार आधा हिस्सा बनाया जाता है
और आपको उपज को, चावल, गेहूं, मकई को हवा में बहाना होता है, और जो कुछ वह मृत है हवा उड़ा ले जाती है। वह गेहूं और जंगली बीज को भी ले लेता है, और हवा भूसी को हवा से उड़ा देती है। अरे हाँ, हवा उन्हें उड़ा देती है, क्योंकि वे बेकार है, वे ईसाई नहीं है। वे प्रभु से प्यार नहीं करते, उनमें कोई मजबूती नहीं है। बीज अच्छा है, लेकिन फिर कचरा, बकवास है। वह आदमी परमेश्वर की नज़र में बकवास के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, बकवास। और वह हवा से उड़ गया है। मेरे भाइयों और बहनों, उस उपज पर हवा चल रही है, और फिर ये भोजन के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वे वहाँ खड़े हैं और इसे उड़ा दिया जाता है। आज आपके पास इस तरह के ईसाई हैं। वे भूसी के समान हैं, वे गेहूं और जंगली पौधों के समान हैं और अच्छे नहीं हैं। तो आज पृथ्वी पर खरबों लोग हैं, और वे खुद को ईसाई कहते हैं और खुद पर घमंड करते हैं, लेकिन जब हवा चलने लगती है तो वे हवा में खड़े नहीं रह पाते हैं। हाँ, हवा उन्हें भूसी की तरह, कूड़े की तरह, गेहूं और जंगली पौधों की तरह उड़ा देती है। इससे सिद्ध होता है कि जंगली बीज अच्छे नहीं हैं, और वह आदमी जंगली पौधों का एक प्रकार है। हाँ, वह चौथा वचन है, और वह अच्छा नहीं है जिसे आप अधर्मी कहते हैं। भजन संहिता अध्याय 1 वचन 5। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में खड़े न रह सकेंगे, और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। यह 5वां वचन है। अब हम अभी भी अधर्मी लोगों से व्यवहार कर रहे हैं, वह नहीं करेगा। इस कारण दुष्ट लोग न्याय के समय खड़े न रह सकेंगे, और पापी धर्मियों की सभा में ना खड़े होंगे, क्योंकि वे इस वचन से उलझन में हैं। बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि न्याय में अधर्मी लोग कैसे खड़े होंगे। यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस न्याय की बात कर रहे हैं। न्याय, आपके पास 2 न्याय हैं, एक धर्मी के लिए और एक अधर्मी के लिए, और परमेश्वर उन्हें मिश्रित नहीं करेगा। उसने धर्मियों को एक तरफ कर दिया है और अधर्मियों को अलग कर दिया है। हाँ, और यदि आप वचन का पालन करते हैं तो आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि न्याय में वे खड़े नहीं होंगे। पापी धर्मियों की मंडली में पापी नहीं होंगे। सभी भजनों के अंदर तो यह अधर्मी अलग हो गया है, और यहाँ तक कि यशायाह की किताब भी आपको उनके बारे में बताती है, भजन की किताब भी आपको बताती हैं और उनके साथ अलग व्यवहार करती है। लेकिन यहाँ ये जानकारी दे रहा है, इसलिए कि वह दुष्ट है, इसलिए कि वह अच्छा नहीं है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध मन बना लिया है और परमेश्वर से बैर रखता है। इसलिए अधर्मी धर्मियों के न्याय में खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि वह न्याय धर्मियों का न्याय है। परमेश्वर का फैसला उनके लिए आने वाला है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, उनका अलग से न्याय किया जाएगा, न ही धर्मियों की सभा में पापी। तो वहाँ आप देख सकते हैं कि अधर्मी और पापी एक ही है, और धर्मियों की मंडली में पापी मंडली नहीं। तो आप देखिए कि आपके पास धर्मी लोगों की एक मंडली है और दुष्टों की एक और मंडली है, और वहाँ एक नहीं, सब पापी हैं। मंडली में पापी, धर्मियों की मंडली है। तो ये लोग जो पुराने नियम की तरह धर्मी हैं, आपके पास धर्मी पुरुष, धर्मी व्यक्ति और अधर्मी के बारे में बात करने वाले गिने चुने महान व्यक्ति हैं। फैसले में कैन अधर्मी पंक्ति में खड़ा होने जा रहा है और हाबिल एक अलग पंक्ति में खड़ा होने जा रहा है। धर्मी की गति पर सेत और धर्मी की पंक्ति में खड़ा होगा, और अन्य लोग जो दुष्ट थे, अच्छे नहीं थे, पर परमेश्वर के विरुद्ध थे, और वे दूसरी पंक्ति में खड़े होंगे। उन लोगों की एक और पंक्ति में जो अधर्मी हैं और नरक के योग्य हैं। अरे हाँ, मुझे लगता है कि हमें 6ठे वचन तक पहुंचना चाहिए, जो भजन को यही समाप्त कर देगा। हाँ, और परमेश्वर का मन धर्मियों पर लगा रहता है, परंतु अधर्मियों का विश्वास यही है, वो अपना रास्ता नहीं बदलेगा, और परमेश्वर उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा वह उसी तरह जीना चाहता है। उसने परमेश्वर की सेवा न करने का निर्णय लिया। हाँ, इसलिए वह अपनी सजा काटेगा। वो हाँ, अपनी सजा काटेगा। अब मैं 6ठे वचन पर जाऊंगा।
और फिर से इस भजन का छठा वचन हम इसके विषय में बोलेंगे, क्योंकि यह अंतिम पद है। और परमेश्वर का निष्कर्ष सुनो। फिर धर्मी और अधर्मी, पवित्र और अधर्मी, इसका मतलब एक ही है। तो हम छठे वचन पर है और हम निष्कर्ष निकालेंगे, क्योंकि प्रभु धर्मी मनुष्य का मार्ग जानता है। जैसा कि पहले वचन में धर्मी मनुष्य और अधर्मी मनुष्य के बारे में कहा गया है, हम छठवें वचन में अंत तक वापस आते हैं कि प्रभु धर्मियों का मार्ग जानता है। वह ऐसे व्यक्ति को जानता है जो उसके लिए जीना चाहता है। वह उस मनुष्य को जानना चाहता है जो उसकी सेवा करना चाहता है। वह जानता है कि आदमी ईमानदार है। हाँ, वो उस आदमी को जानता है जो परमेश्वर के लिए जीना चाहता है। वो आपके हृदय को जानता है, वो आपके विवेक को जानता है, वो उस आदमी को जानता है। संसार में अब तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं, उनमें से ईश्वर धर्मी लोगों को जानता है। आप अनुमान लगाना चाहते हैं कि वह कितने हैं? मैं बिल्कुल अनुमान नहीं लगा सकता। यह वस्तुतः अरबों खरबों अनगिनत लोग हैं। अरे हाँ, और सभी को परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का 20वां अध्याय। और मैंने छोटे और बड़े सब मृतकों को परमेश्वर के सामने खड़े देखा, और पुस्तकें खोली गई, और एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है। और जो बातें उस पुस्तक में लिखी थी, उन बातों के आधार पर मरे हुओं का उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया है। मेरे परमेश्वर, ये सच है। और भाई, क्योंकि प्रभु मार्ग जानता है, धर्मियों का मार्ग दूसरा है। हाँ, यदि आप वह जीवन परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, तो वह आपको जानता है। वह जानता है कि आप कैसा सोचते हैं। वह जानता है आप अपने बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से कर रहे हैं। वह जानता है कि क्या आप पवित्र बनने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही, मैं यही कह रहा हूं और यही सच है। वह तुम्हें जानता है। ईश्वर आपको जानता है कि आप ईसाई है या नहीं। वह जानता है कि क्या आप पाखंडी हैं और आप दुनिया को लेकर दुनिया की सेवा करेंगे, और क्या आप एक धार्मिक जीवन जी रहे हैं। हाँ, वो आपके बात करने से पहले ही आपको जानता है। इससे पहले कि आप उससे कुछ मांगे, वो आपको जानता है। वो जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं। ईश्वर तो ईश्वर है, परंतु फिर वो दुष्ट और अधार्मिक की ओर मुड़ जाता है। परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाओ, उस शब्द को सुनो। वो नष्ट हो जाता है, अर्थात अधार्मिक मनुष्य का अंत होता है। हाँ, दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। अरे हाँ, वह आग की झील में जाता है और लाखों वर्ष तक वही जलते रहो। दुष्ट होने, अधर्मी होने, अपवित्र होने से परमेश्वर की सेवा न करने का कोई फल नहीं मिलता। अरे हाँ, इसका कोई फायदा नहीं है। आपका अंत यही है। ये भजन 1 में है और यही किताब में है। आप जानते हैं कि पहला भजन आपको बता रहा है कि अधर्मी नष्ट हो जाएंगे और उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक एक सीधी रेखा में चलेंगे। अधर्मियों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इसलिए भजन और सभी बाइबल, पुराने नियम, नए नियम आपको दिखाते हैं कि मानव जाति नष्ट होने वाली है। और जो व्यक्ति धर्मी जीवन जीता है, परमेश्वर उसे जानता है, वो उसे बचा लेगा। उसके लिए परमेश्वर का आभारी हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद। दुष्ट लोग नाश होंगे, परंतु परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है। परमेश्वर सबसे धर्मात्मा है। मैं समुद्र किनारे के रेत के एक कण के समान हूँ। आमीन।